चलो जी, लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था शेयर्स। ठीक है जी, यस लास्ट सर। क्लास में हमने किया था स्टार्ट शेयर्स। और शेयर्स में आपने अब तक देखा, शेयर्स में आपने अब तक देखा, क्या देखा? शेयर्स में आपने अब तक देखा कि भाई कितने तरीके की कंपनी होती है, कितने तरीके की कंपनी होती है। ठीक है, कंपनी तो चलो अभी हमने नहीं बताया, वैसे बता देता हूँ। प्राइवेट कंपनी होती है और एक पब्लिक कंपनी होती है। ठीक है, इसकी थ्योरी होती है, बाद में पढ़ेंगे इसको। ठीक है, उसके यस सर। बाद हमने देखा था कि भाई कितने तरीके की कैपिटल होती है। कैपिटल में हमने देखा था, एक होती है रजिस्टर्ड कैपिटल, एक होती है नॉमिनल कैपिटल, और एक यस ऑथराइज सर। कैपिटल। ये होती है मैक्सिमम कैपिटल कंपनी अपने जितने कैरियर में, अपने पूरे फेज में इशू कर सकती है। ठीक है, उसके बाद हमने देखा था एक इशूड शेयर कैपिटल, जितना पब्लिक को इशू करते हैं। एक हमने देखा था सब्सक्राइब शेयर कैपिटल, जितने को पब्लिक एडमिट, पब्लिक आना चाहती है। ठीक है, उसके बाद बताओ और क्या था? सर कॉल्ड अप कैपिटल। हाँ, पेड अप कैपिटल, जितने पैसे मिल गए। ठीक है, कॉल्ड अप कैपिटल, जितना लोगों ने मंगाया है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने देखी थी। एक सर रिजर्व ये कैपिटल भी थी, जो कैपिटल। वाइंडिंग अप के टाइम पे मंगाते हैं, लिक्विडेशन के टाइम पर मंगाते हैं। ठीक है, और उसके बाद हमने जर्नल एंट्रीज करी थी। जर्नल एंट्रीज मैं शॉर्ट में लिखूंगा बिल्कुल। पहले हमने, पहली बार एंट्री होती है बैंक डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। फिर शेयर एप्लीकेशन का पैसा ट्रांसफर हो जाता है शेयर कैपिटल में। शेयर अलॉटमेंट शेयर। हाँ, फिर शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और फिर यस। बैंक टू शेयर अलॉटमेंट। यस सर। फिर ऐसे ही शेयर कैपिटल का पैसा, शेयर फर्स्ट कॉल का पैसा ट्रांसफर होता है टू शेयर कैपिटल में। और फिर बैंक का पैसा आ जाता है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। यही सारा कुछ किया था अभी तक हमने। उसके यस बाद सर। हमने क्या कहा था कि जो अगर हमें क्वेश्चन में कहीं भी क्या दिया हुआ है प्रीमियम, तो वो किसका चेपू है? अलॉटमेंट। शेयर कैपिटल का चेपू है ना। अच्छा हाँ सर है ना, शेयर वो तो कैपिटल। अलॉट, वो तो साइलेंट है। अगर साइलेंट है तो हम यहाँ लेंगे, अदरवाइज प्रीमियम है तो यहाँ पे आएगा, एक तो यहाँ ऐड हो जाएगा। और एक शेयर कैपिटल का चेपू है तो यहाँ पे टू सिक्योरिटी प्रीमियम में भी, यहाँ पे शेयर कैपिटल के पास भी आके ऐड हो जाएगा। ठीक है, ठीक है उसके बाद सर। हमने एक और काम किया था लास्ट में, कॉल इन अरियर्स। सर अंडर सब्सक्रिप्शन भी करा था। क्या चीज? अंडर सब्सक्रिप्शन। अंडर सब्सक्रिप्शन भी किया था। अंडर सब्सक्रिप्शन भी बताता हूँ अभी। कॉल इन एरियर्स क्या होता है? जिसमें कोई दुष्ट लोग होते हैं जो हमारा पैसा खा जाते हैं। तो उसके बाद हमने क्या कहा था कि हम क्या करेंगे, दो तरीके होते हैं। एक तो कॉल इन एरियर का अकाउंट मत खोलो। ठीक है, उसमें ठीक हम है। नॉर्मल एंट्री कर देते हैं, बैंक डेबिट टू टू जो भी पैसा रिसीव हो रहा है। ठीक है ना, मान लो शेयर अलॉटमेंट रिसीव हो रहा है। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, मान लो 60,000 रुपये हमें मिलने थे, तो 1,000 हम माइनस कर देंगे। ठीक है, और यस दूसरा सर। तरीका क्या होता है? दूसरा तरीका क्या होता है? बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन कॉल एरियर इन अरियर डेबिट टू टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। यहाँ आ जाएगा 59, यहाँ आ जाएगा 1,000, और यहाँ आ जाएगा 60,000। तो ये दो तरीके हमने सीखे थे। उसके बाद हमने एक और काम सीखा था कि अंडर सब्सक्रिप्शन क्या होता है। अंडर सब्सक्रिप्शन क्या होता है? अंडर सब्सक्रिप्शन होता है कि भाई अपन तो, हमारे तो अरमान थे कि हम ज्यादा से ज्यादा शेयर इशू करेंगे। हमने सोचा कि हम 50,000 शेयर इशू करेंगे। कंपनी पब्लिक ने 50,000 शेयर इशू करे, लेकिन पब्लिक ने इंटरेस्ट कम में दिखाया, 45,000 शेयर्स में इंटरेस्ट दिखाया। ठीक है, अगर 45 शेयर्स में इंटरेस्ट दिखाया, तो हम जितना भी काम करेंगे वो कितने से करेंगे? वो हम 45,000 से करेंगे। ठीक है, 45,000 से करेंगे। अब आगे, ठीक है, जैसे सीरियल में होता है ना, अब तक आपने देखा, अब उसके बाद अब हम आगे करने वाले हैं। आज हम करने वाले हैं कॉल इन एडवांस। हेडिंग डालो, कॉल इन एडवांस। कॉल इन एडवांस। अब कॉल इन एडवांस क्या होता है? कंपनी ने शेयर इशू किए, कितने का? 10 ईच का। ये लिख लेना, 10 ईच का। ठीक है, 10 ईच का, जो कि भाई एप्लीकेशन पर
₹3, अलॉटमेंट पर ₹5 और फर्स्ट कॉल पर ₹2। ये कंपनी ने देना था, ठीक है। ये सारा पैसा कंपनी ने देना था एप्लीकेशन पे, अलॉटमेंट पे, फर्स्ट कॉल पे, ठीक है। अब हुआ ये, हमारे हैं बहुत सारे शेयर होल्डर, ठीक है, बहुत सारे शेयर होल्डर हैं। अब कंपनी ने पहले तो एप्लीकेशन का पैसा आ गया, सब लोगों ने एप्लीकेशन का पैसा दे दिया, फिर लोगों ने अलॉटमेंट का पैसा भी दे दिया। अलॉटमेंट के टाइम पे ये एक भला आदमी, इसका भले आदमी का नाम क्या रखते हैं, राम, राम नाम रख देते हैं, ठीक है, कितना अच्छा आदमी है राम। इसने क्या किया, इसने कहा कि भाई मेरे पास ना 100 शेयर हैं, मेरे पास 100 शेयर्स हैं, ठीक है, मेरे पास 100 शेयर्स हैं, और मैं ये पैसा, ये सारा का सारा पैसा, जो ये फर्स्ट कॉल वाला पैसा है ना, ये भी मैं टुडे आज ही दे रहा हूं, आज ही दे रहा हूं। हमने इससे मांगे नहीं है, हमने कहा नहीं नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बाद में दे देंगे, बाद में दे देना, कोई बात नहीं। लेकिन ये कितना अच्छा आदमी है, ये कह रहा है आज ही आपको पैसा दे दूंगा। इसे क्या कहते हैं, कॉल इन इन एडवांस। एडवांस। ये पैसा मतलब आज ही दे फर्स्ट दिया, कॉल का पहले ही पैसा दे दिया। फर्स्ट कॉल का या फिर सेकंड कॉल का भी हो सकता है, ओके। ठीक है ना, सेकंड कॉल का भी हो सकता है। ये सुनकर कंपनी की आंखों में आंसू आ गया कि कितने भले लोग भी दुनिया में होते हैं, समझ रहे हो, कितने भले हम्म। लोग भी दुनिया में होते हैं, ठीक है ना। वरना तो एक कल हमने एक बदमाश की कहानी पढ़ी थी, बदमाश तो हमारे पैसे ही नहीं देता, है ना। हाँ। तो अब एक काम करते हैं, कॉल इन एडवांस का एक क्वेश्चन करते हैं। स्वदेशी लिमिटेड, देखना क्वेश्चन नंबर 8 के आसपास होगा। यस सर। क्या है क्वेश्चन नंबर 8? यस सर, एक है। चलो जी, स्वदेशी कंपनी लिमिटेड इशूड 10,000 शेयर्स ऑफ रुपीज, रुपीज लगाते चलना, ₹10 का एक, ₹10 का एक शेयर है, ठीक है। हम्म। पेमेंट ऑन दी शेयर इज टू बी मेड इन द फॉलोइंग मैनर। पेमेंट कैसे कैसे करनी है, इस मैनर में करनी है। एप्लीकेशन पे ₹3, अलॉटमेंट पे ₹3, फर्स्ट कॉल पे ₹2, ठीक है। बैलेंस इन केस ऑफ नेसेसिटी, बैलेंस जरूरत पड़ेगी तो ऐसी तैसी में गया, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। हमें से क्या मतलब, जब जरूरत पड़ेगी तो जुड़ेगी, हम क्या कंपनी को बाद में फोन करेंगे, हैं। चलो, ऑल द शेयर वर सब्सक्राइब्ड, सभी शेयर सब्सक्राइब हो गए, यानी लोगों ने, एक मिंकू नाम का बंदा है, टू हुम 500 शेयर वर अलॉटेड, एक मिंकू नाम का बंदा है, ठीक है, मिंकू। भले आदमी का नाम कहा मैंने राम रखा था, यहाँ इसका नाम मिंकू दे दिया क्वेश्चन ने। मिंकू, टू हुम 500 शेयर वर अलॉटेड, पेड द अमाउंट, फुल अमाउंट ऑन फर्स्ट कॉल। यहाँ पे इसने फर्स्ट कॉल का पैसा भी हमें दे दिया। चलो काम ठीक स्टार्ट है। करते हैं। शुरुआती 2 एंट्रीज में, शुरुआती की 3 एंट्रीज में तो कोई फर्क नहीं है, ठीक है। शुरू करते हम्म। हैं, एंट्री नंबर 1। चलो, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। हमारे पास हैं 10,000 शेयर्स, हमारे पास हैं 10,000 शेयर्स, ₹3 का एक, 30,000। ठीक है। उसके बाद शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट करो, फटाफट से 3 एंट्री कर दो, 1 मिनट में को एक मैसेज करना है। चलो, तो सेकंड एंट्री भी हो गई, सेकंड एंट्री होगी हमारी 30,000, 30,000। 30,000, ठीक है। उसके बाद थर्ड एंट्री, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल,
30,000 से ये भी वैल्यू सेम है। शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल हमारी हो गई कितने का है हमारा 30। 30। देखो अब यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये जो पैसे इसने 2 रुपए पहले दे दिए, इससे अभी हम्म। हमें कोई मतलब नहीं है, इससे अभी हमें कोई मतलब नहीं है, ये तो पैसा हमने मांगा है ना, वो तो जब हमें मिला तो हाँ। बात अलग है ना। ठीक है, मान लो मैं किसी बच्चे से बोला कि 2 महीने की फीस दे दे, मैं तो 2 महीने की मांग रहा हूँ ना, वो मुझे आके 2 महीने की एक्स्ट्रा दे गया कि सर आप अभी रख लो। ठीक है, हम्म। इतने भले बच्चे होते नहीं है वैसे। चलो फोर्थ। ठीक है चलो, फोर्थ एंट्री। अब ये फोर्थ एंट्री में देखो, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल। अब जब हमें पैसा मिलेगा, बैंक अकाउंट बैंक है। अकाउंट डेबिट, हमें कितना पैसा एक्स्ट्रा मिल रहा है जरा देखो, हमें सर दो कितना पैसा रुपये एक्स्ट्रा मिल रहा है। एक्स्ट्रा मिलता है, 2 रुपये। 2 रुपए हमें एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, है ना। 2 रुपए यस। हमें कितने शेयर्स पे एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, 500 शेयर्स पे, 500 है ना। शेयर्स पे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 31,000। थर्टी ठीक वन है, थाउजेंड 31,000। और उसके बाद हम लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। हम कहेंगे हमें 31,000 रुपये मिले, 30,000 रुपये तो अलॉटमेंट के हैं, और बाकी का पैसा जो है वो किस में चला गया, कॉल इन एडवांस। एडवांस अकाउंट 1,000। ओके। जो कॉल्स इन अरियर होते थे वो डेबिट होते थे। हाँ कॉल इन डेबिट, एक बात बताऊं क्यों, उसका भी रीजन सुनो। 11th क्लास में पढ़ा था ना कि लॉसेस हमेशा क्या होते हैं, डेबिट। डेबिट होते हैं, लॉस हमेशा डेबिट होता है। कॉल इन एरियर हमारा लॉस है। ठीक यस है, सर। और ऐसे ही हमने ये भी पढ़ा था कि भाई कॉल इन एडवांस, अब देखो हमने एडवांस में पैसा ले लिया तो ये हमारी लायबिलिटी है, लायबिलिटी इज ऑलवेज, लॉस भी होता है। नहीं लायबिलिटी हमेशा क्रेडिट होती है ना, अच्छा हाँ सर, है ना। डेबिट। लायबिलिटी ये इसको लिखना नहीं है, लायबिलिटी है ये हमारी एक तरीके की, एडवांस में पैसा ले लोगे तो लायबिलिटी है, और लायबिलिटी हमेशा क्या होती है, क्रेडिट क्रेडिट होती है। होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब फिफ्थ एंट्री, अब हम कौन सा पैसा मांगने जाएंगे, फर्स्ट कॉल फर्स्ट। का पैसा मांगने जाएंगे, है ना। फर्स्ट कॉल का पैसा मांगने जाएंगे तो एंट्री होगी शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर एप्लीकेशन, सॉरी शेयर कैपिटल। टू शेयर कैपिटल। ये हम मांगने गए, जब हम ये मांगने गए 10,000 शेयर के ऊपर हम 2 रुपए ही मांगेंगे, क्योंकि ड्यू तो 20 होगा। फिर जब हमें पैसा मिलेगा, जब हमें पैसा मिलेगा, क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ लिखी क्या, अरे भाई एक गड़बड़ होगी यार, एक क्वेश्चन में गड़बड़ होगी। चलो क्वेश्चन, अब मेरी बात सुनो सुनो, हमने सब कुछ ठीक किया है, बस हुआ ये है कि यहाँ पे क्वेश्चन में एक एडजस्टमेंट कर लो, क्वेश्चन में एडजस्टमेंट कर लो। ऑल द शेयर वर सब्सक्राइब, मिंकू टू होम 500 शेयर वर अलॉटेड, पेड द फुल अमाउंट, क्वेश्चन में एडजस्टमेंट कर लो, ऑफ फर्स्ट कॉल, पेड द फुल अमाउंट ऑफ फर्स्ट कॉल ऑन अलॉटमेंट। ठीक है, अब क्वेश्चन हमारे हिसाब से हो गया, सही है ना। ठीक है सर। अब ठीक हो गया क्वेश्चन हमारे हिसाब से। एक्चुअली में क्या था कि जो ये सेकंड कॉल का पैसा था ना, ये यस इसने सर। फर्स्ट कॉल पे दिया था, ये क्वेश्चन ये कराना चाह रहा था हमसे। ठीक है, ओ। लेकिन मैंने ध्यान से क्वेश्चन पढ़ा नहीं, देखो यहाँ पे अब मैंने इसको, पेड द फुल अमाउंट ऑन फर्स्ट कॉल था। ठीक है चलो कोई बात नहीं, उसे ओके। छोड़ो ना, अब हमारा क्वेश्चन सही बन गया। ऑल द शेयर वर सब्सक्राइब, मिंकू टू होम 500 शेयर्स वर अलॉटेड, पेड द अमाउंट ऑफ फर्स्ट कॉल ऑन अलॉटमेंट। तो ये भी तो कॉल इन एडवांस, अब हमारा क्वेश्चन ऐसे चल रहा है। ठीक है, कितने चालाक है हमने आंसर, आंसर में थोड़ी सी गलती करी तो हमने क्वेश्चन उस हिसाब से एडजस्ट कर लिया। ठीक, इसी को कहते हैं स्वैग। ठीक है चलो एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। अब शेयर हमें कर। पैसा मिलेगा, बैंक अकाउंट डेबिट। अब एक बात आओ, पहले हमने कॉल इन एडवांस को क्या किया था, क्रेडिट। हम। हाँ अब जी हम क्या सर। करेंगे, कॉल इन एडवांस को डेबिट कर देंगे। डेबिट करेंगे। पहले हमने क्रेडिट किया था, अब हम करेंगे डेबिट। बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल इन एडवांस डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। अब हमें हमें मिलने, हमारा सपना था कि 20 मिले, लेकिन हमें कितने मिलेंगे, 19,000। 1,000 हमारे 19,000। कॉल इन एडवांस में आ गए, और ये आ गया 20,000। ठीक है सर। तो हमने, समझ में आया। तो कॉल इन एडवांस की अगर ट्रीटमेंट कोई पूछे तो हम क्या करेंगे,
कॉल इन एडवांस की क्या ट्रीटमेंट होती है? पहले हम करेंगे क्रेडिट और फिर उसके कर बाद क्या करेंगे, जब टाइम आएगा, जब टाइम आएगा, जब टाइम आएगा तो अपन उसे क्या कर देंगे? डेबिट। डेबिट कर देंगे। ठीक है, टाइम आएगा तो उसे डेबिट कर देंगे। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन इसी पे बेस्ड है। एस्कॉर्ट लिमिटेड इशूड 30,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। पेमेंट ऑफ दिस शेयर इज टू बी मेड इन द फॉलोइंग मैनर। एप्लीकेशन फीस यानी एप्लीकेशन पे ₹2। ठीक है, डेट गई ऐसी तैसी में। अलॉटमेंट पे मिलेंगे ₹3 और 1 फरवरी 2019 को मिलेंगे फर्स्ट कॉल ₹2 की, सेकंड कॉल ₹3 की। ठीक है, वगैरह वगैरह। ठीक है, पंकज, हम्म। एक भले पंकज है। अब देखना ये पंकज भला आदमी है या दुष्ट है। जिसके पास 500 शेयर हैं। कितने शेयर है? 500। अच्छा शेयर। पेड द अमाउंट ऑफ सेकंड कॉल विद फर्स्ट कॉल। मतलब इसने भला आदमी है, तो गुड बॉय। तो सही, यहाँ इसने पे गुड बॉय। अलॉटमेंट तक सारी एंट्री सेम रहेगी, हम फर्स्ट कॉल से हाँ, अलॉटमेंट तक करें। की एंट्री सेम होगी। जब हम अपन फर्स्ट कॉल की एंट्री करेंगे तब उसमें एडजस्टमेंट करेंगे। तो पहले आप करो, ठीक है, मेरे को बताना क्या एंट्रीज हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। मैं भी कर रहा हूँ लेकिन देखना नहीं है, ठीक है।
सर चलो जी, हो गया, यही किया है। इतना टाइम उसको बोलो फर्नीचर बाद में शिफ्ट करे, अभी क्लास चल रही है, अभी नहीं, सुबह सुबह क्लास होती है बच्चे की। सेकंड लिखा है, सेकंड कॉल। हमारे 90,000 रुपये लेने का सपना था, 1,500 रुपये कॉल इन एडवांस में कट गए, तो 88,500 हमें मिल गए। यही किया है। यस सर चेक कर लो सारी एंट्रीज। ये कॉल इन एडवांस को पहले क्रेडिट किया था और अब डेबिट कर दिया। हम्म देखो भाई, ऐसा है ना कि इसमें नई बात क्या थी कि भाई एक बंदे ने फर्स्ट कॉल का पैसा हमने मांगा, एक बंदे ने हमें सेकंड कॉल का पैसा फर्स्ट कॉल पे ही दे दिया, तो ये हमने डाल दिया 1,500। उसके बाद हमने शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल, ठीक है, ये हमने पैसा मांगा और उसके बाद ये कॉल इन एडवांस को पहले क्रेडिट किया था, बाद में क्या कर दिया, डेबिट कर दिया बाद में डेबिट कर दिया। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। कह रहा है रोहित एंड कंपनी इशूड 30,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, पेबल ₹3 ऑन एप्लीकेशन, ₹3 ऑन अलॉटमेंट, ₹3 ऑन फर्स्ट कॉल। आफ्टर 2 months ऑल मनी ड्यू ऑन अलॉट, अच्छा पेबल आफ्टर 2 months, ये बात यहाँ खत्म हो गई। ऑल मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट वॉज रिसीव, सारा पैसा मिल गया। बट वेन द फर्स्ट कॉल वॉज मेड, अ शेयर होल्डर हैविंग 400 शेयर्स डिड नॉट पे द फर्स्ट कॉल। एक दुष्ट आदमी था जिसके पास 400 शेयर थे, उसने हमारे पैसे फर्स्ट कॉल के नहीं दिए। और एक इतना भला आदमी था, 300 शेयर, पेड द अमाउंट फॉर द सेकंड एंड फाइनल कॉल ऑफ ₹2 विच हैज नॉट बीन मेड येट। मतलब उसने फर्स्ट कॉल पे ही फाइनल कॉल का पैसा भी दे दिया। ठीक है, तो ये यस क्वेश्चन सर आपका है होमवर्क। ओके इसमें दोनों सर काम करने हैं, कर लोगे या मैं कर ही देता हूँ, फटाफट से कर ही देते हैं, एक काम करते हैं वरना फंस जाओगे क्योंकि दोनों वाला क्वेश्चन नहीं किया। चलो कर दो, शुरू करो। सबसे पहले 30,000 शेयर हैं, 10 रुपए के हिसाब से, 3 रुपए एप्लीकेशन पे, तो एप्लीकेशन पे तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। हम्म बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। चलो मैं अलॉटमेंट तक नहीं बोलूंगा, अलॉटमेंट की 4 एंट्री तक तो सेम है ना, कर दो। कर दी सर कहां तक कर दिया रे, 4 एंट्री कर दी। यस सर ठीक है, आगे भी ट्राई करो, आगे भी ट्राई करो, गलती होगी तो सुधार देंगे।
कितने से करी अलॉटमेंट की एंट्री आपने? सर 3 रुपीज से कोई 30,000 इंटू 3। 3 × 30,000, ठीक है। तो ये हमारा आ गया 90,000, यस सर। ये आ गया 90,000। अगली एंट्री है हमारी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, यस सर। 90 अब ये बदमाश कितना है? बदमाश है हमारा 400 शेयर। डिड नॉट पे यानी बदमाश है हमारा 400 शेयर। ही इज बदमाश, ही यस इज सर। बदमाश। सर एंड इसमें भला, कॉल्स इन एरियाज डेबिट कर देंगे ना? हाँ हाँ, कॉल इन को डेबिट कर देंगे। ये भला आदमी है, ये भला आदमी है, 400 शेयर है जिसके पास 300 शेयर है। हम्म। ठीक है। तो अब इसमें हम कहेंगे, हम पहले तो एंट्री पेल देते हैं, ठीक है। बैंक पहले हम पैसे मांगने जाते हैं ना, पहले तो पैसे मांगने जाएंगे। पैसे मांगे तो है ही नहीं, सीधा फर्स्ट कॉल की एंट्री शुरू कर दी मैंने। पहले फर्स्ट कॉल का पैसा मांगने जाएंगे। टू शेयर फर्स्ट कॉल, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। जब हम 60। मांगने गए अपना मुंह लेके, तो कितना पैसा मांगा हमने? 60,000। 30,000 शेयर्स इंटू 2, 60,000, 60,000, ठीक है। ये तो हम पैसा मांगने गए। बैंक अकाउंट डेबिट, अब हम कहेंगे बैंक अकाउंट डेबिट कॉल इन अरियर्स डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, अकाउंट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट टू कॉल इन एडवांस। सर एक ही साथ कर देंगे? हाँ, सब साथ में चेप देंगे। दिक्कत क्या है बताओ? अलग से एंट्री कैसे करोगे? वरना समझ रहे हो, हाँ। अलग से एंट्री तो कर नहीं पाओगे ना। यस सर। देखो, कॉल इन एरियर है हमारा। दुष्ट कितने लोग हैं? 400 शेयर वाले, जिन्होंने हमारे 2-2 रुपए नहीं दिए, है ना। 2 रुपए की थी ना हमारी फर्स्ट कॉल। यस इन्होंने हमारी सर। फर्स्ट कॉल नहीं दी ना, 400 शेयर वालों ने। नहीं दी। 400 शेयर वाले ने हमारी फर्स्ट कॉल नहीं दी, तो पहले कॉल इन अरियर का अमाउंट लिख लो 800। 800। यस सर। 800 कॉल इन एडवांस, ऐसे कितने लोग हैं कॉल इन एडवांस वाले? कॉल इन एडवांस वाले हैं सर 300 300 लोग शेयर्स। हैं भले, और उन्होंने हमारी फाइनल कॉल 2 रुपए की एडवांस में दे दी। तो 600 हो गया सर। 600 हो गया, 300 इंटू 2, 600 हो गया। यस सर। ठीक है। हमारी फर्स्ट कॉल कितने की थी? 60,000 की। यस तो जो सर। डिफरेंस है वो पैसा हमें रिसीव हो गया होगा। यस सर। 59,200 प्लस 600, तो टोटल पैसा हमें कितना? ये मैंने लिख के बताया, ये एग्जाम में नहीं लिखना आपको। ये आया 59,000। 59,800। ये कैसे आया सुनो, 59,200 कैसे आया? देखो, हमारे हमें 60,000 रुपये मिलने थे, 800 एक बंदा खा गया, यस सर। तो तो हमें उसकी कितने मिले? 59,200। और हमें 600 रुपये ये एडवांस के भी मिल गए, भले आदमी के। तो टोटल हमें कितने मिले? 59,800। ठीक है, तो आपको एग्जाम में यही लिखना है। ये तो मैंने समझाने के लिए लिखा है, ठीक है। ठीक है सर। सो दिस इज कॉल इन अरियर एंड कॉल इन एडवांस कंबाइन, ठीक है। ठीक सर। चलो अब हम अब शेयर अब हम फाइनल कॉल वाला कर देंगे। क्या करना है? शेयर फाइनल कॉल वाले में हम अच्छा, दिखा शेयर फाइनल कॉल देंगे। की एंट्री रहेगी, हाँ हाँ, शेयर फाइनल कॉल की एंट्री तो रह गई। ठीक है, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट शेयर टू कैपिटल। शेयर कैपिटल अकाउंट। सर 60,000। 30,000 शेयर के ऊपर 2 रुपए, बिल्कुल ठीक, 60,000। और उसके बाद हमें मिलेगा पैसा। सर डेबिट हो जाएगा कॉल्स इन एडवांस। हाँ, कॉल इन एडवांस हो जाएगा डेबिट, कॉल इन एडवांस हो जाएगा डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। कितना आ गया, कितना आ गया, कितना आ गया? फाइनल कॉल कितने का था हमारा? 60 का, सर 6 फाइनल और 600 का। 60,000 का था ना ये। हाँ, कॉल इन एडवांस के सामने कितना आ गया? 600। यस ठीक है। सर।
तो अपने को पैसा कितना मिला? 59,400। यस सर। 59,400, ठीक है। अच्छा, अब आपको एक चीज करा रहा हूं, हेडिंग डालो। कई बारी आपको क्वेश्चन में कैश बुक बनाने को कहता है। क्या बनाने को कहता है? कैश कैश बुक। बुक। कैश बुक बनाना कुछ भी दिक्कत नहीं है। उस केस में बस आपको ये याद रखना है, अगर आपको क्वेश्चन कहता है कि कैश बुक बनाओ, ठीक है, क्वेश्चन कहता है कैश बुक बनाओ, तो आपको एक चीज याद रखनी है, ठीक है। कैश बुक बनाने को बोलेगा तो आपको एक बात का ध्यान रखना है, आपको इस बात का ध्यान रखना है भाई, कि आप बैंक वाली एंट्रीज नहीं करोगे। बैंक वाली एंट्री नहीं कर। नहीं करनी। इस केस में आपको बैंक वाली एंट्री नहीं करनी, ठीक मतलब है। जैसे शेयर एप्लीकेशन तो शेयर कैपिटल वाली कर देंगे हम। हाँ, बस वही एंट्री करेंगे, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल वाली भी करेंगे, बट बैंक वाली एंट्री नहीं करेंगे। वी विल नॉट डू एंट्रीज रिलेटेड टू बैंक, ठीक है। हिंदी में इसलिए लिखा क्योंकि इससे याद रहता है, लेकिन कोई ये ना सोचे सर गवार हैं उनको इंग्लिश नहीं आती, इसलिए इंग्लिश में भी लिख दिया, ठीक है। अगली बार से सिर्फ हिंदी में लिखूंगा, ये मैंने साबित कर दिया कि मुझे इंग्लिश आती है, ठीक है। चलो आगे बढ़े। वी विल नॉट डू एंट्रीज रिलेटेड टू बैंक, बैंक वाली एंट्री नहीं करनी। चलो अगला क्वेश्चन उसी पे बेस्ड है। नहीं, ये अगला क्वेश्चन उस पे बेस्ड नहीं है, अगला उससे अगला क्वेश्चन उस पे बेस्ड है। ये रहा। पहले रुपीज वगैरह लगा लेते हैं, तब पहले पहले मैं कुछ नहीं कर रहा, जहां जहां मैं रुपीज लगा रहा हूँ ना वहां रुपीज लगा लो। ₹10, ₹100, ठीक है। चलो अब ध्यान से देखना मेरे साथ साथ। पहली बात तो इस क्वेश्चन में ना दो तरीके के, पहले तो देखो, अब आराम आराम से पढ़ेंगे क्वेश्चन, ना बढ़िया क्वेश्चन है ये। देखो, द दास मोटर्स कंपनी विच हैज बीन रजिस्टर्ड विद एन ऑथराइज्ड कैपिटल, ऑथराइज्ड कैपिटल 20 लाख रुपए की, डिवाइडेड इनटू 1 लाख इक्विटी शेयर्स एंड 10,000 प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100। ये 100 का है और ये 10 का है। हम्म। तो भाई कहने का मतलब ये है कि इस बार आपको ये ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में प्रेफरेंस शेयर्स भी हैं और इक्विटी शेयर्स भी और है। इक्विटी शेयर्स भी हैं। यस सर। प्रेफरेंस शेयर्स भी हैं और इक्विटी शेयर्स भी हैं, ठीक है। अब इट ऑफर टू द पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन, पब्लिक को इसने ऑफर किए कितने? 60,000 इक्विटी शेयर्स एंड 8,000 प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है। अब बाहर में गया ऑथराइज कैपिटल, हमें ऑथराइज कैपिटल से कोई मतलब थोड़ी ना होता है। ऑथराइज कैपिटल क्या होती है? मैक्सिमम कैपिटल दैट कैन बी इशूड। तो यस उससे हमें सर। कोई मतलब थोड़ी ना है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है कि मैक्सिमम कैपिटल दैट कैन बी इशूड। तो इसका हम्म। मतलब ये हमें मतलब है कि भाई हमने पब्लिक को कितने शेयर दिए? 60,000 इक्विटी शेयर्स, 8,000 और प्रेफरेंस शेयर्स। यहां शेयर। तक हमारे लिए काम है अभी तक, ठीक है। पहले काम करते हैं। और देखो आगे कोई ऐसा चक्कर तो है नहीं कि भाई तुम्हें पब्लिक ने कम के लिए अप्लाई किया, यानी हमारे लिए जो हमारे देवता हैं वो हमारे लिए, हमें जो काम करना है, हम किसका चरण छुएंगे? 8,000 इसका और 60,000 इसका, यानी हमें इससे मतलब है, ठीक है। चलो, तो इसका मतलब ये हमें इनसे मतलब है। तो एक काम करते हैं, अब मैं लिख देता हूं कि भाई हमने इक्विटी शेयर कितने इशू करे और हमने प्रेफरेंस शेयर कितने इशू करे, ठीक है। इक्विटी शेयर 60,000 हमने इक्विटी शेयर इशू करे हैं और 8,000 हमने प्रेफरेंस शेयर इशू करे, ठीक है। 8,000 हमने प्रेफरेंस शेयर इशू करे। ये कितने का एक है? इक्विटी शेयर है हमारा कितने का एक है? कितने का एक है? 10 रुपए। और प्रेफरेंस शेयर हमारा कितने का एक है? 100 रुपए का। प्रेफरेंस शेयर हमारा 100 रुपए का, ठीक है। अब आगे कह रहे हैं द अमाउंट पेबल ऑन बोथ टाइप ऑफ शेयर वॉज एज फॉलोज: 10% ऑन एप्लीकेशन, सबका ऐसा ही है 10% ऑन एप्लीकेशन, यानी कि एप्लीकेशन पे कितने पैसे देने पड़ेंगे इक्विटी को? 10%। 10%। 10 का 10% कितना हुआ? 1। वन। ऐसे ही 30% ऑन अलॉटमेंट,
पहले एक काम करते हैं, इसका भी लिख लेते हैं ना। एप्लीकेशन पे इसके कितने हो जाएंगे, इसके हो जाएंगे 10 रुपए, क्योंकि ये Yes. 100 रुपीज का है, ठीक है ना। Yes. अब ये 10 रुपीज है ना। उसके बाद 30% ऑन अलॉटमेंट, यानी अलॉटमेंट पे इसको कितने देने पड़ेंगे, 3 रुपए। 3 रुपए। और इसको अलॉटमेंट पे कितने देने पड़ेंगे, 30। 30 रुपए। Yes, sir. 30। Yes, sir. ऐसे ही फर्स्ट कॉल पे, 30% है फर्स्ट सर। कॉल पे भी 30% है, यानी 3 रुपए। और इसके फर्स्ट कॉल पे कितने हैं, 30। 30 रुपए। यस सर। और उसके बाद 30% इसमें भी है, सेकंड कॉल पे। सेकंड कॉल बोल रहा है उसको, फाइनल कॉल बोल रहा है। 30% ऑन सेकंड एंड फाइनल कॉल, तो कंबाइंड बोल रहा है। सेकंड एंड फाइनल कॉल बोल रहा है 3 रुपए की। सेकंड 3 रुपए। एंड फाइनल कॉल बोल रहा है 30 रुपीज की, ठीक है। 30 रुपीज की। चलो यस सर। आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक का हमने एक छोटू सा नोट बना लिया, ठीक है ना। क्वेश्चन में हमेशा, पेपर में हमेशा नोट बना के काम करना चाहिए। मीटिंग खत्म हो गई। नोट से गायब हो गए हमारे। आवाज आ रही है, यस सर। ठीक है ठीक है ठीक है। सर क्वेश्चन शायद नंबर से क्या कर रहे थे, आप क्वेश्चन नंबर बताना। सर क्वेश्चन नंबर है 12। 12। हाँ, तो हम कह रहे थे क्वेश्चन नंबर 12, पता नहीं क्वेश्चन कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया। ठीक है, चलो। तो देखो अभी तक एक हमने नोट बनाया था, नोट गायब हो गया जब मीटिंग खत्म हुई, तो कि भाई हमारे पास 60,000 शेयर्स, एक बारी फटाफट से लिखवा देना। 60,000 शेयर्स थे इक्विटी वाले, और 8,000 थे हमारे प्रेफरेंस वाले, है ना। और पैसा कैसे कैसे देना था, 1 रुपया था इसका एप्लीकेशन पे, अलॉटमेंट पे था 3 रुपए, फर्स्ट कॉल पे था 3 रुपए, और हमारा सेकंड एंड फाइनल कॉल पे था, सेकंड एंड फाइनल कॉल पे था 3 रुपए। और ऐसे ही 1 रुपया था, 10 रुपए थे हमारे एप्लीकेशन पे, 30 रुपए अलॉटमेंट पे, 30 रुपए फर्स्ट कॉल पे, और 30 रुपए हमारे सेकंड एंड फाइनल कॉल पे, ठीक है ना। आवाज नहीं आ रही क्या मेरी, सर आ रही है। आ रही है ना, ठीक है। चलो, कह रहा है ऑल द शेयर्स, अब आगे बढ़ते हैं। कह रहा है ऑल द शेयर्स एक्सेप्ट 500 इक्विटी शेयर्स। कह रहा है ऑल द शेयर एक्सेप्ट 500 इक्विटी शेयर, यानी 500 इक्विटी शेयर ऑन विच फाइनल कॉल मनी, जिसपे फाइनल कॉल मनी, यानी फाइनल कॉल मनी, ठीक है, इसकी बात कर रहा है। एंड 600 प्रेफरेंस शेयर, 600 प्रेफरेंस शेयर ऑन विच फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी, यानी ये, यहाँ पे ये ज्यादा बदमाशी कर रहा है, ठीक है। वॉज नॉट पेड, यानी ये क्या है, बदमाश है, ये बदमाश है, ठीक है। बाकी का पैसा हमें मिल गया। यू आर रिक्वायर्ड टू पास जर्नल एंट्री एंड कैश बुक एंट्रीज। ओ माय गॉड, कैश बुक एंट्रीज, इसका मतलब ये अपन को क्या पास नहीं करना, बैंक वाली एंट्रीज बैंक पास वाली नहीं है। एंट्री पास नहीं करनी, वो हम इसमें करेंगे, ठीक है, वो हम इसमें करेंगे। अब आपको देखो ध्यान से सुनना, इस बारी इक्विटी शेयर्स का काम अलग होगा और प्रेफरेंस शेयर्स का काम अलग होगा, मतलब कोई दिक्कत नहीं है। जो आप बैंक टू शेयर एप्लीकेशन करते थे ना, वो बैंक टू शेयर एप्लीकेशन तो करना ही नहीं है। शेयर ठीक एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल करते थे ना, वो हो जाएगा है। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है। और ठीक है। ऐसे ही प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू शेयर कैपिटल हो जाएगा, ठीक है।
तो एक काम करते हैं, पहले ये सारी तो एंट्रीज सर कर दो लेते दो हैं। जर्नल्स बनेंगे, क्या बनेंगे? दो दो जर्नल्स बनेंगे अलग से। दो नहीं बनेंगे, एक ही में कर देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। पहले देखो, देखो मैं बताता स्पेसिफिक। हूँ, एक बारी मैं करके दिखाता हूँ, उससे आप समझोगे। देखो लिखो, नंबर 1 जर्नल एंट्री में आप सबसे पहले एंट्री क्या करोगे? देखो, बैंक टू बैंक। शेयर एप्लीकेशन तो करनी नहीं है, नहीं करनी ना, वो तो भूल गए, वो तो करनी नहीं है ना। तो हम क्या एंट्री करेंगे? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन डेबिट तो इक्विटी शेयर कैपिटल। टू इक्विटी शेयर कैपिटल। सही बात है, मैं शेयर कैपिटल लिख रहा था, गलत हो जाता वो। टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने शेयर है हमारे इक्विटी? इक्विटी सर शेयर एट है हमारे 60,000। थाउजेंड इंटू 160,000। 60,000 इंटू 160,000। ऐसी अब एक काम एक है, वो एंट्री कर देते हैं, प्रेफरेंस वाली। प्रेफरेंस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल लिखना चाहिए ना, टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। ये हमारे हैं 8,000 शेयर्स, और 10 रुपए की फाइन एप्लीकेशन है। 80,000, 80,000। तो दोनों की हमने एप्लीकेशन वाली एंट्री कर ली, बैंक वाली एंट्री हम नहीं कर रहे अभी, बैंक वाली एंट्री नहीं कर रहे। नहीं। अच्छा, थर्ड, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल अकाउंट। हमारे पास कितने, ये कितने का मामला है? 60,000 शेयर्स हैं, और हमारा अलॉटमेंट पे कितना पैसा, अलॉटमेंट का पैसा है सर सिक्स 3 रुपीज। थ्री 6,000 इक्विटी शेयर थे, 60 थे, सर 60 थे, 60 थे। 60 थे, 60, 60। ठीक है, 60 इंटू 3, 1,80,000, 1,80,000। फोर्थ, प्रेफरेंस शेयर, अलॉटमेंट अकाउंट। प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। ये हमारे हैं, ये कितने शेयर हैं ये हमारे? ये सर हमारे ये 8,000। 8,000, हाँ 8,000, 8,000, 8,000 शेयर्स इंटू 30। ये हमारा आ रहा होगा 2,40,000। यस सर। 2,40,000। चलो, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। फर्स्ट कॉल की एंट्री चल रही है ऐसी। ये हमारा आ गया 60,000 शेयर्स इंटू 3। सर इसमें एडजस्टमेंट नहीं करेंगे एक साथ? नहीं करेंगे, यही तो बात है, इसलिए तो करा रहा हूं। एक बात सुनो, हम एडजस्टमेंट कब करते हैं बेटा? बैंक वाली एंट्री में करते हैं, याद आया? हाँ हम बैंक पैसा में। जो कहा है ना, याद करो, जब हमने जितने भी क्वेश्चंस किए हैं, हम उसमें कॉल इन अरियर का काम या फिर कॉल इन एडवांस का काम, हम, मैंने बताया ना, मांगने हम पूरा जाते हैं। ये तो हम सारी मांगने की एंट्री कर रहे हैं ना, ड्यू करने की एंट्री कर रहे हैं ना। ओ जब अच्छा बैंक अच्छा। का याद आया? यस सर आ ठीक गया है आ ना, गया। यहाँ पे इस बात से कोई मतलब नहीं है कि वो क्या था क्या नहीं था, हम तो अपना पैसा मांग रहे हैं। ठीक है, सर ये तो थोड़ा अलग सा क्वेश्चन है सबसे। हाँ, अलग 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 क्वेश्चन ही तो हमने करने हैं, हमें हर तरीके से एग्जाम में प्रिपेयर होके जाना है ना, कि हम कहीं पे भी फंसे ना। समझ गए ना?
अब मान लो एग्जाम में आ गया प्रेफरेंस शेयर का क्वेश्चन, तो आप तो सोचोगे सर ने कराया ही नहीं था, आप छोड़ के आ जाओगे। या फिर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि कैश बुक की एंट्रीज पास करो, तो आपको ये बात नहीं पता होगी, तो आप कर लोगे क्वेश्चन, आप तो एंट्रीज करके आ जाओगे, आप कहोगे ये कौन सी चीज आ गई। तो हमें हर तरीके से प्रिपेयर होके जाना है, ठीक है। चलो, और हम वो भी नहीं, मुश्किल है बताओ, अलग सा है, मुश्किल है क्या बताओ, क्वेश्चन तो आप ही कर रहे हो। क्वेश्चन कौन कर रहा है? क्वेश्चन कौन कर रहा है बताओ, आप ही तो कर रहे हो। मैं तो पीछे पीछे धीरे धीरे चल रहा हूँ, बल्कि आप मेरे से आगे ही चल रहे हो। यस सर। चलो, जोश में बोलो थोड़ा, यस सर, ऐसे दुखी दुखी से होके क्यों। यस सर। हाँ, जोश में होके। माना सुबह सुबह का टाइम है, माना नींद आ रही थी, माना सुबह उठते ही मुझे कोसा कि दुष्ट आदमी ने सुबह क्लास रख दी। नहीं सर। यही तो बेटा 1 महीने की मेहनत है, 1 डेढ़ महीने की मेहनत है, और वो आपको आगे उसका फल मिलेगा। समझ रहे हो? अभी जो लोग सो रहे होंगे वो लोग बाद में भी सोएंगे घर पे, और जो लोग अभी जगे हुए हैं वो टशन मारते हुए दिल्ली यूनिवर्सिटी जाएंगे, अच्छे अच्छे कॉलेजेस में जाएंगे। ठीक है ना? तो सोने का ऑप्शन भी है, लेकिन जो लोग उठेंगे अभी मेहनत करेंगे उन्हीं को आगे मजा मिलेगा। चलो, तो ये एंट्री में कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है, फर्स्ट कॉल की एंट्री कर दी। अब ये लास्ट एंट्री कर देते हैं फाइनल कॉल की। इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड, फर्स्ट नहीं सॉरी, सेकंड एंड फाइनल कॉल डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ये वही सेम अमाउंट ही है, तो 60,000 इंटू 3, 1,80,000 हो 1,80,000, 1,80,000। ठीक है, और लास्ट एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस। यार बैंक एंट्री कहाँ से आ गई यार, सर, वही है। बैंक की तो एंट्री ही नहीं करनी। चलो, प्रेफरेंस, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है तुमने भी बैंक लिख लिया था मेरे साथ साथ और उसे बाद में काटा है। नहीं सर, मैंने प्रेफरेंस ही लिखा था। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। प्रेफरेंस शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, मैंने शॉर्टकट मार दिया, मेरे पास जगह नहीं थी। ये आएगा 240। यस सर, 240। 240। चलो, यहां तक ओके हो गया, हम्म। बढ़े आगे। चलो, अब हम अब हम क्या बनाएंगे, कैश बुक बनाएंगे, आ जाओ। कैश बुक, कैश बुक बनाने में कुछ भी नहीं है। आप कहोगे सर क्या, कुछ भी नहीं है इसमें, तो फालतू में आप सर इतने पैसे ले रहे हो, क्या सिखाया आपने, इतना कुछ भी नहीं है इसमें। तो कैश बुक में लिखेंगे हम, फीस वापस करो सर, अपना अकाउंट नंबर वापस, अकाउंट नंबर दे रहे हैं, हमारी फीस वापस करो, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। देखो, हमें जो जो पैसा मिलना था अब हम यहाँ लिखते जाएंगे। हम यहाँ लिखेंगे टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। हमें एप्लीकेशन पे कितना पैसा मिला होगा, हमें एप्लीकेशन पे मिले होंगे 60,000 रुपये, कोई कटौती नहीं है, यस सर। सही है। और हमें प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन पर भी कितना पैसा मिला होगा, प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन पे हमें मिलना था 80,000। ठीक है ना? अब ये मैं कहाँ से देख रहा हूँ मैं, अब मैं एक बार ही दिखा देता हूँ, उसके बाद बार बार नहीं दिखाऊंगा कि भाई यहाँ से हमें 60,000 मिलना था, हमने लिख दिया, हमें 80 मिलना था, हमने लिख दिया, है ना। चलो, यस सर। उसके बाद हमें अलॉटमेंट पे भी पैसा मिलना था, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। हमें कितना पैसा मिलना था इक्विटी शेयर अलॉटमेंट पे, 1,80,000। और हमें
प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट पर भी पैसा मिलना था। प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट पर हमें मिलना था 2,40,000। 2,40,000। अब हम सबके लिए जगह छोड़ देते हैं और फिर हम अमाउंट निकालते रहेंगे, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं पहले, हमें टू इक्विटी फर्स्ट कॉल पे पैसा मिलना था, हमें टू प्रेफरेंस फर्स्ट कॉल पर पैसा मिलना था, हमें टू इक्विटी सेकेंड एंड फाइनल। सेकंड कॉल पे पैसा मिलना था, और हमें टू इक्विटी, सॉरी प्रेफरेंस है लास्ट में, लास्ट में प्रेफरेंस है, ठीक है ठीक है। टू प्रेफरेंस सेकंड कॉल पे पैसा मिलना था, ठीक है ना। फर्स्ट एंड सेकंड कॉल पे पूरा लिख लेना, मेरे पास जगह की कमी है, ठीक है। यस सर। चलो, दो रीजन है कि मैं छोटा छोटा लिख रहा हूँ, एक मेरे पास जगह की कमी है और दूसरा मैं आलसी भी हूँ, ठीक है। चलो अब आगे देखो, और वैसे भी मेरे पेपर भी नहीं है, तुम्हें पेपर में पूरा लिखना पड़ेगा। चलो आगे चलें। अब फर्स्ट कॉल पे एक बात आओ, पहले यहाँ पे अब हमें चेक करना पड़ेगा कि भाई बदमाश कितने के हैं। यहाँ पे तो बदमाशी सिर्फ एक ही बार हुई है, यहाँ तो बदमाशी सिर्फ एक ही बारी हुई है ना। यहाँ पे लिखा था ना हमने, यस 500 सर। इक्विटी शेयर ऑन विच फाइनल कॉल मनी पे नहीं हुई। यानी ये वाला पैसा तो हमें पूरा मिल गया होगा फर्स्ट कॉल का, यस सर। यानी हमें ये जो इक्विटी में है हमें फर्स्ट कॉल का पूरा पैसा मिला होगा, जो कि है 1,80,000। सही है। इक्विटी में गड़बड़ हुई है सेकंड कॉल में, ये मैं सिर्फ ऐसे बना रहा हूं, आप लोग इसको नीचे रफ में लिख लेना कि भाई, ये नीचे मैं रफ में लिख लेना कि इक्विटी में 1,80,000 हमें मिलने थे। बदमाश कितने का है, बदमाश कितने शेयर का है, बदमाश है 500 शेयर इंटू 3। 500 शेयर वालों ने 3 रुपए ने बदमाशी करी होगी, यस सर। 500 शेयर इंटू 3 है ना, 500 इंटू 3। तो यानी अपने को कितना मिला होगा, अपने को मिला होगा 178,500। यस सर। तो इक्विटी सेकंड कॉल के सामने हम कितना लिखेंगे, 178,500। यस सर। अब फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल का खुद करो, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल का खुद करो कि बदमाशी के बाद कितना पैसा मिला होगा। मैं भी बताऊंगा, पहले आप बताओ बदमाशी के बाद कितना पैसा मिला होगा। 600 शेयर के बदमाश हैं इस बारी। देखो बेटा, जितना मिलना था उसमें से 600 इंटू 30 माइनस कर देंगे, है ना। यस सर। सर 2,22,000 आ रहा है प्रेफरेंस शेयर। हैं, प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट कॉल। ये हमारा आएगा, सुनो मैं एक बारी मैं भी चेक कर लेता हूँ। प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट कॉल हमारा आएगा, अपने को पैसा कितना मिलना था फर्स्ट कॉल पे, 2,40,000। और यस सर। बदमाश कितने के हैं, माइनस 600 शेयर्स के, 600। यस जो सर। हमारा 30-30 रुपया नहीं दे रहे। भाई हाँ। बदमाश कितने के हैं, 600 शेयर के हैं, 600 शेयर के हैं जिन्हें, जो हमारे 30-30 रुपए नहीं दे रहे। और हमें पैसा मिलना कितना था फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे, 240 2,40,000। मिलना था, है ना। यस सर। चलो बताना, इसे सॉल्व करना। सर 2,22,000 आ रहा है। 2,22,000, हाँ ठीक है। सर। 2,22,000 ऐसे ही प्रेफरेंस शेयर सेकंड कॉल पे भी सेम चीज है, सेकंड एंड फाइनल कॉल पे यस सर। 2,40,000 है ना, सब कुछ तो सेम है। 600 इंटू 30, यहाँ भी हमें हाँ। कितना मिलना था, 2,22,000। यस सर। 2,22,000, ठीक है। यस सर। तो अपने को ये पैसा मिल गया, 2,22,000, 2,22,000, ठीक है ना। और सही है, हमने कैश बुक बना ली है, एंड में निकाल लो बाय बैलेंस सीडी, मुझे टोटल बताओ। बाय बैलेंस सीडी एंड में इसका कर देंगे टोटल।
भाई यहाँ पे टेस्ट मत लो, अभी यहाँ पे क्लास चल रही है, दूसरे रूम में भेज दो बच्चों को जिनका टेस्ट है। चलो। 1362500, 1362500, 1362500। देख रहे हो मेरी कैलकुलेशन कितनी तेज है? यस सर। सॉल्यूशन कॉपी किया है मैंने, मेरे पास सॉल्यूशन था इसका। इतनी इतनी तेज भी नहीं है मतलब मैं कर लेता अब तक, लेकिन मैंने कॉपी किया है, फालतू का क्रेडिट क्या लेना। चलो हो गया। चलो आप आपने खुद निकाला है या आपने मेरा कॉपी किया है? खुद निकाला। कॉपी किया है, खुद निकाला है? खुद निकाला। अच्छा खुद निकाला है, ठीक है ठीक है। चलो जी, तो आगे बढ़ते हैं। ये हमने कैश बुक वाली बात भी खत्म कर ली, ठीक है। चलो चलो करते हैं। सर 16 हमने कर लिया था शायद 16 से। कर लिया हमने, कर लिया 16, शायद ठीक है। से। 16 कर लिया, आई डोंट थिंक कि मैंने हमने नहीं किया हमने शायद ये क्वेश्चन। सॉरी 15 करा 16। है ना, 16 करते हैं। मेगा लिमिटेड, इस नाम से ही मुझे चिढ़ है, ठीक है। चलो, मेरी एक स्टूडेंट है, वो मेरी बिल्कुल बात नहीं मानती, तो इसलिए चलो मैं मजाक, इनवाइटेड एप्लीकेशन मजाक कर रहा हूँ। मेगा लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 40,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच, ठीक है, एट अ प्रीमियम ऑफ रुपीज 5। 40,000 इक्विटी शेयर है, 10 रुपए का। इनवाइटेड एप्लीकेशन 40,000 शेयर ऑफ रुपीज 10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ रुपीज 5। एप्लीकेशन पे कितना पैसा मिलना था? 6 रुपए मिलने थे। कह रहे टोटल एप्लीकेशन मनी रिसीव एट रुपीज 6 वॉज 3 लाख। स्पेसिफाइड द काइंड ऑफ सब्सक्रिप्शन एज पास एंट्रीज फॉर एप्लीकेशन। एक्स्ट्रा अमाउंट अपन को रिफंड करना है। अब ये यहां से नई बात शुरू हो रही है। पहली बात तो ये कौन सा सब्सक्रिप्शन है, एक बात सुनो, हमारे पास कितने शेयर हैं? 40,000। 40,000 इक्विटी शेयर्स हैं हमारे पास, हमने इशू किए। यस सर। और एप्लीकेशन कितने की है? 6 पर शेयर, एप्लीकेशन 6 सिक्स पर पर शेयर है शेयर। ना। यस उसने सर। आगे हिंट दी तो है, शुरू में हाँ। साफ साफ नहीं बोल रहा है, लेकिन आगे चल के बोल तो रहा है कि टोटल एप्लीकेशन मनी रिसीव 6 पर शेयर। तो सिक्स यस पर सर। शेयर है, होगी तभी तो 6 पर शेयर मिल रहा है। ये थोड़ी ना कि शेयर होल्डर का मन कर रहा है कि मैं तो एप्लीकेशन 6 रुपए की दूंगा। भाई है तभी तो 6 रुपए की दे रहा है, यस सही है सर। ना। तो यहां तक ओके है। 40,000 इक्विटी शेयर 6, अपने को कितना पैसा मांगता था? 2,40,000। 2,40,000। हमें एप्लीकेशन पे कितना पैसा मिलना चाहिए था? 240। ये नोट नहीं करना, ये मैं समझा रहा हूँ बस, ऐसा क्वेश्चन अच्छा। एग्जाम में नहीं आता, ये जस्ट समझा रहा हूँ मैं। 240। ओके। यस और सर। हमें कितने, और हमें कितने पैसे मिले? वॉज रुपीज 3 लाख, हमें मिले 3 लाख रुपए। 3 लाख। यस सर। 3 लाख रुपए मिले, एक शेयर पे हमें 6 रुपए मिलने थे, तो यानी हमें कितनी एप्लीकेशन आ गई भाई साहब? 50,000। 50,000। अपन ने 40 मेरी बात समझ रहे हो ना, हमें 3 लाख रुपए मिले 6 रुपए के हिसाब से, यानी 50,000 इक्विटी शेयर्स की एप्लीकेशन हमारे पास आ गई होगी। यस सर। यानी कि ये हमने इतने इशू किए और इतने की एप्लीकेशंस हमारे पास आ गई। बेटा ऐसे केस को क्या कहा जाता है? ओवर ओवर सब्सक्राइब। सब्सक्रिप्शन, ठीक है। हम्म। मान लो किसी का वेट होना चाहिए 60, और वो है टिंगा सा बिल्कुल 40 किलो का, तो उसे हम क्या बोलते हैं? अंडर वेट। 108। यस सर। और किसी का वेट होना चाहिए था 70, और वो हो गया पूरा का पूरा खा खा के सांड, इसे क्या बोलते हैं? ओवर।
ओवरवेट। ओवरवेट तो ज्यादा हो गया ना, ज्यादा हो गया तो उसे क्या बोलेंगे, ओवरवेट बोलेंगे, ठीक ओवरवेट। है। ठीक है, ओवरवेट बोलेंगे, ठीक है। चलो, देख लिया, तो हमने अंडर सब्सक्रिप्शन और ओवर सब्सक्रिप्शन दोनों कर लिए, ठीक है। देखिए। यस सर। चलो, चलो, अब आगे देखो, अब हम आगे क्या करने वाले हैं। ये हमने कर लिया ओवर सब्सक्रिप्शन के बारे में। चलो, अगला क्वेश्चन हम करने वाले हैं ये वाला। मैं सोच रहा हूँ कि अगर क्लास रिकॉर्ड हो रही है, उसने आके देख ली तो कलेश हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं। कह रहा है डॉली लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 40,000 शेयर्स, 40,000 शेयर्स के लिए। अच्छा, इसमें ना यार एंट्री करना भूल गए हम, इसमें एंट्री नहीं करी, एंट्री भी करने को बोल रहा था। ये तो हम समझ गए कि एक्स्ट्रा पैसा आया हुआ है, यस सर। ठीक है, एक्स्ट्रा पैसा आया हुआ है। एक्स्ट्रा पैसा कितना आया अब ये भी बता दो। 240 था और हमें कितना मिला, 3 लाख, है ना। यस सर। तो हम इसमें पता है क्या एंट्री करेंगे, पहले हम एंट्री करेंगे, हमें पैसा तो पूरा ही मिलेगा भाई, 3 लाख। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, 3 लाख, 3 लाख। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट हो गया 3 लाख, 3 लाख। उसके बाद बैंक टू शेयर एप्लीकेशन 3 लाख, 3 लाख हो गया। अब उसके बाद शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू शेयर कैपिटल। बेटा एक्स्ट्रा पैसा वापस कर देंगे, ठीक है ना, किसी का पैसा रखना अच्छी बात नहीं है, एक्स्ट्रा पैसा है तो वापस कर दो, ठीक है। मन में लालच जरूर आएगा, लेकिन वापस कर देंगे, ठीक है। 2,40,000, 60,000 हमने वापस कर दिया। यहाँ तो पे आपने बैंक क्या का हो गया। हाँ, बैंक को वापस क्रेडिट कर दिया, जब पैसा आया था तो बैंक को डेबिट किया, जब पैसा गया तो बैंक को क्रेडिट क्रेडिट कर। किया, ठीक है। देखो, फिर से समझना कि भाई 3 लाख रुपए मिले अपने को, तो 240 का ही का मामला है, हमारे पास तो सिर्फ 40,000 इक्विटी शेयर है। और उसने ये बोला भी है एक्स्ट्रा अमाउंट इज टू बी रिफंडेड, रिफंडेड। एक्स्ट्रा पैसा हमने रिफंड कर दिया अच्छे बच्चों की तरह, ठीक है। चलो, इस पे बेस्ड है अगला क्वेश्चन है, देखो। ये रहा, डॉली लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 40,000 शेयर, 10% प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹20 ईच, होल अमाउंट ऑन एप्लीकेशन, सारा का सारा पैसा एप्लीकेशन पे ही दे देना है, ठीक है। अच्छा, एक बात बताऊं, जब भी पूरा का पूरा पैसा एप्लीकेशन पे ही देना होता है ना, एक बात बता रहा हूं, आप एंट्री पता है कैसे करते हो, आप एंट्री करते हो बैंक डेबिट टू हम्म। शेयर एप्लीकेशन, ये तो करते ही हो ना, हम्म। साथ में अलॉटमेंट भी लिख दोगे। जब भी ध्यान से सुन लो, बड़ा इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, जब अच्छा। भी सारा का सारा पैसा ही एप्लीकेशन पे मिल जाएगा तो आप सिर्फ एप्लीकेशन नहीं लिखोगे, आप क्या लिखोगे, क्योंकि यही सब कुछ है हमारा, एप्लीकेशन भी अलॉटमेंट भी सब कुछ यही तो हो अलॉट। गया। यस इसलिए सर। बैंक तो, क्योंकि जैसे ही हमें एप्लीकेशन का पैसा मिलेगा हम शेयर अलॉट कर देंगे, तो जब भी पूरा पैसा एप्लीकेशन पे मिल जाता है, चाहे ये बात लिख भी लो कि जब भी होल अमाउंट एप्लीकेशन पे मिलता है, तो हम एंट्री में बैंक टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट लिखते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, यस सर। सर ठीक। लमसम भी मतलब यही होता है। हाँ, लमसम का मतलब भी होल अमाउंट हो गया, लमसम हो गया, लमसम ओके। अमाउंट, इसको हम, तो जब भी लमसम करने को भी बोलेगा तो हम बैंक टू शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट इकट्ठा पेल देंगे, ठीक है। यस अच्छा, सर। हमने कितने शेयर के लिए अप्लाई किया, 40, हमने बोला कि भाई 40,000, और लेकिन एप्लीकेशन 50। कितनी आ गई, 50 की आ गई। डायरेक्टर्स ने कहा कि भाई 40,000 को तो दे दो और बाकियों को रिजेक्ट कर दो, रिजेक्ट करोगे तो उन्हें क्या कहोगे कि 40,000 शेयर की एप्लीकेशन हमने मंगाई, 50 आई, 10 को रिजेक्ट कर देंगे, तो रिजेक्ट कर देंगे क्या उन्हें भगा दोगे, या उनको कहोगे भाई साहब अपने पैसे तो लेते जाओ। पैसे लेते जाओ। हाँ, उनके पैसे दे के भेजोगे, गाली बक के रिजेक्ट कर दोगे, चल साले हम नहीं दे रहे पैसे, ऐसे तो नहीं करेंगे ना। नहीं सर। चलो, तो पहली एंट्री,
पहले पैसे आएंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, 50,000 शेयर्स। अभी तो हमारे पास 50,000 शेयर्स की एप्लीकेशन आ गई है। यस 20 रुपए सर। 20 रुपए, तो ये आ गया 10 लाख। 10 लाख। फिर हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे भाई शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और बाकी का पैसा हम कर देंगे, बैंक गाली का। दे देंगे उसको। गाली दे देंगे या बैंक के पैसे दे देंगे? हम बैंक के पैसे देंगे। हाँ, 40,000 शेयर के ऊपर 20 यहाँ आ जाएगा, 8 लाख। एक बच और गया। बाकी का पैसा अच्छे बच्चों की तरह रिफंड कर देंगे। चलो जी आगे बढ़े। यस सर। चलो, चलो आगे बढ़ते हैं। 1 जनवरी 2019 की बात थी। 1 जनवरी 2019 की बात थी। डायरेक्टर ऑफ एक्स लिमिटेड। आप पेज में काम कर रहे हो क्या? यस सर। क्यों रजिस्टर में क्यों नहीं कर रहे? सर रजिस्टर में फिर बाद में फेल में करके करती हूँ। अच्छा, फेयर में करते हो, ठीक है ठीक है। डिसाइड टू इशू 1 लाख शेयर सर ऑफ बड़ी रुपीज वाली 10 थी ईच। सर, एग्जाम अच्छा अच्छा वाली। अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। अभी आप रफली कर रहे हो, बाद में कल वाला काम कॉपी में नोट कर लिया था ना? हाँ सर कर लिया ठीक है था। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। मैं अच्छी भेज बात है इससे। दूंगी। अच्छी बात है अच्छी बात है, इससे रिवीजन भी हो जाएगी, बढ़िया है। ठीक है ठीक है। जब नोट करते हो ना तो उसको प्लेन नोट मत किया करो, क्वेश्चन भी सामने रख के उसको पढ़ पढ़ के किया करो, ठीक है? हम्म। चलो, वरना वरना तो सिर्फ आप कॉपी कर रहे होगे, आपको ये रिवीजन नहीं होगी। लेकिन अगर आप उसके साथ में कॉपी भी खोल लो तो फिर उससे रिवीजन भी हो जाएगी। ठीक है। एक यस। जनवरी 2019 की बात है। डायरेक्टर ऑफ एक्स लिमिटेड डिसाइडेड टू इशू 1 लाख इक्विटी शेयर, 10 रुपए का एक। 2.5 रुपए देने हैं एप्लीकेशन पे, 2.5 रुपए देने हैं अलॉटमेंट पे। अच्छा, आगे की बात ही नहीं बता रहा हमको। चलो आगे बढ़ते हैं। एप्लीकेशन वर रिसीव फॉर 1,20,000 शेयर। हमारे पास एप्लीकेशन ज्यादा आ गई। दस हम्म। जनवरी को डायरेक्टर ने डिसाइड किया कि वो रिजेक्ट कर देंगे एप्लीकेशन। 20,000 को क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे, मना कर देंगे। एप्लीकेशन मनी बीइंग रिफंडेड इन फुल। सारा पैसा उनका वापस कर दिया। ठीक है। ऑल अनिटमेंट वॉज रिसीव्ड इन फुल। 31 मार्च को 2.5 रुपए की हमने कॉल करी और बाकी का पैसा हमें मिल गया, एक्सेप्ट ऑन 1,000 शेयर्स। ठीक है, तो इसमें वो एंड में हमारा क्या आ गया, कॉल इन। अरियर वाला आ कॉल गया। इन अरियर आ गया। मिस्टर ए नाम का जो बंदा था वो क्या निकला, बदमाश निकला। ठीक है। चलो, सॉल्यूशन। सबसे पहले तो फर्स्ट एंट्री पास करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। ये 1 लाख शेयर से करूं या फिर 1,20,000 शेयर से, ये बताओ। बताओ सर अभी पहली तो एंट्री। 1,20,000 से करना हाँ, क्योंकि पड़ेगा। हमारे पास तो एप्लीकेशन अभी आई हैं। हाँ सर। हमारे पास तो अभी अभी एप्लीकेशन आई हैं। तो अभी तो हम क्या करेंगे, पूरी एक एक लाख लाख बीस हजार शेयर से एंट्री करेंगे। 1,20,000, 2.5 रुपए देने हैं एप्लीकेशन पे। ठीक है, 1,20,000 शेयर और 2.50 हमें मिले, तो ये आएगा हमारा 3 लाख। 3 लाख। शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बैंक अकाउंट। टू शेयर कैपिटल अकाउंट
और बाकी का पैसा हमें कहा है कि क्या कर दो, रिफंड कर दो। तो जो हमें 3 लाख रुपए मिले, हमारे पास तो सिर्फ 1 लाख शेयर हैं, उस पे 2.50, यानी 2,50,000 हमने रिफंड कर दिए। रिफंड कर दिए कह रहा हूँ, शेयर कैपिटल में डाल दिए, और बाकी का पैसा हमने रिफंड कर दिया। अब यस आगे का काम मैं कराता हूँ गधे बच्चों को, तो मैं नहीं करा रहा, ये आप खुद कर सकते हो, मुझे पता है। आगे का काम खुद कर दो और मुझे एंट्रीज बताओ। ठीक है, एंट्रीज करते रहो, तब तक बढ़िया मौका है, ये मीटिंग खत्म होने रही है, दोबारा एक बार री लॉग इन मार लो तब तक, ठीक है। कल सर से वो एंटर। मैं, हाँ दोबारा री लॉग इन मार लो एक बार, ठीक है। एंट्रीज करते रहो, री लॉग इन मार लो फटाफट। हाँ मैं भूल जाता हूँ, निशा अकेडमी वाले में कर दूंगा ना, उसमें ऐसा सिस्टम नहीं है। नन्ही सी जान है, कितना काम करना है ये भी तो सोचो। चलो जी, कर दो, आगे का काम कर दो। सर जो शेयर अलॉटमेंट भी होगा वो भी 1,20,000 पे ही लगेगा ना? नहीं भाई, नहीं भाई, नहीं भाई, पैसा वापस तो कर दिया उनका, नहीं समझे। हाँ भाई हाँ। अब मेरी बात सुनो, जो एक्स्ट्रा पैसा आया था वो हमने वापस कर दिया। अब थोड़ी ना, यस अब अलॉटमेंट के टाइम पे तो ये लोग हैं ही नहीं। ओके सर। सर ठीक मैं है ना। ध्यान रखूंगी please। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ इसका, देखो, मान लो कि आपकी क्लास चल रही है और आप बैठे हुए हो, अपनी क्लास में बैठे हुए हो। अब आपको पीरियड 1 चल रहा है, पीछे कोई आपकी फ्रेंड डिस्टर्ब कर रही है, आपने मैम को शिकायत लगा दी और आपने इसको क्लास से बाहर भगा दिया। ठीक है। हाँ। अब पीरियड नंबर 2 शुरू हुआ, पीरियड नंबर 2 यहाँ पे जैसे अलॉटमेंट है, अब आप अकेले बैठे हो, उसको तो बाहर निकाला हुआ है, यस सर। हाँ उसको तो जी। आपने रेस्टिकेट करवा दिया स्कूल से, किसी हम्म, का कैरियर खत्म करवा दिया आपने। चलो, हाँ। इतनी सी बात पे बेचारी ने शरारत की थी, फ्रेंड समझ के माफ कर देते। चलो, शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, 1 लाख शेयर के ऊपर अलॉटमेंट पे कितने हैं, 2.5 रुपए। हम्म, 2,50,000, 2,50,000। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, 2,50,000, 2,50,000। ठीक है। बदमाश कहाँ पे आया है, बदमाश आया है फर्स्ट कॉल में। फर्स्ट कॉल पे यस सर। 1,000 शेयर्स पे बदमाश हैं फर्स्ट कॉल के। तो अभी तो मांगते टाइम तो पूरा ही काम किया जाएगा। शेयर यस फर्स्ट कॉल 2.5 रुपए की है, ये भी 1 लाख शेयर्स के ऊपर 2.50।
बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, कॉल इन एरिया अकाउंट खोलना चाहते हो नहीं खोलना चाहते, आप बता दो। यस सर। कॉल इन एरियर अकाउंट खोलूं या ना खोलूं, सीधा माइनस कर दूं, सर माइनस कर दो सीधा, मैंने तो डायरेक्ट माइनस मतलब कर दूं। दिखा पता चल दिया गया है। ना, कॉल इन एरिया को डेबिट करते हैं, कंफ्यूज मत होना कभी भी, ठीक है। हाँ सर। 2,50,000 कितने के बदमाश हैं? 2,25,000। हाँ, 1,000 शेयर के बदमाश है ना। तो 1,000 शेयर्स इंटू 2.50, ये आएगा हमारा 2,25,000, 2,25,000। यस सर। चलो, अच्छा अब एक एग्जांपल, एक कहानी सुना रहा हूँ, एक कहानी सुना रहा हूँ। 1,000 इंटू 2.5, 1,000 शेयर देना बेटा, ये 2,500 होगा, ये 2,500 है। 247,500, 247,500। चलो, 247,500, 247,500। चलो आगे बढ़े। यस। चलो अब एक कहानी सुना रहा हूं आपको। देखो, यहाँ पे है एक ये दुकान, आपके यहाँ पे कोई भी दूध की दुकान होगी, उसका नाम बताओ। मदर डेयरी। मदर डेयरी, बहुत बढ़िया, मदर डेयरी। ठीक है। अब मान लो आपके घर वालों ने ड्यूटी लगा दी कि तू सुबह उठ तो जाती है क्लास के लिए, ठीक है, तो तू अब एक काम किया कर, सुबह जब उठ जाती है तो दूध भी ले आया कर जाके, ठीक है, 1 किलो दूध भी ले आया कर, ठीक है। हंसी आ रही है। चलो देखो, तो जब दूध ले आया कर, आप गए एक दिन, आपने दूध वाले को दिया 100 रुपए का नोट, ठीक है, और आपने टोन्ड मिल्क लिया मान लो 2 किलो, 90 रुपीज का आता है वो, 90 रुपीज का, ठीक है। 10 रुपए आपको मदर डेयरी वाले ने क्या कर दिए, वापस कर रिफंड दो। कर दिए। यस सर। तो आप 10 रुपए घर लेके आ गए, ओके। हम्म। क्यों, कैसे ओके, दूध भी तो लाओगे। अच्छा हाँ सर। हाँ मतलब चलो, हमें काम यहीं से है, ऐसे थोड़ी ना 100 रुपए दोगे, रिफंड श्योर। प्लस दूध के पैसे, आप दूध के पैसे कह रहा हूँ, दूध लेके आप घर पे आ गए, ठीक है। हम्म। अब आप अगले दिन गए मदर डेयरी फिर से, अब जाने लगे, महीनों हो गए, साल हो गए, 5 साल हो गए, 5 साल हो गए, आपको दूध वाला आपको अच्छे से जान लग गया, ठीक है, अंकल आपको अच्छे से जान लगे, इतनी जान पहचान होगी कि आप अंकल को नमस्ते करने लगे, पैर छूने लगे जाके, ठीक है, अंकल इतने अच्छे से जानने लगे, ठीक है। अब सुनो, अब मदर डेयरी में आज जब आप पुरानी जान पहचान हो गई आपकी, तो अब आपने उसे 100 रुपए दिए, 90 रुपए का दूध हो गया, 10 रुपए बचे। अब अंकल कह रहे हैं कि बेटा आज मेरे पास खुले नहीं है, तो एक और ऑप्शन भी तो है कि नेक्स्ट वापस डे कर। रिफंड, नेक्स्ट डे एडजस्ट कर सकते हैं, अब तो हाँ आप उसे सर। जानते हो, हाँ हाँ। नेक्स्ट डे एडजस्ट कर सकते हैं। तो मैं आपको यही बता रहा हूं कि आप अभी तक जो काम कर रहे थे क्वेश्चन में, आप क्वेश्चन में उस पैसे को वापस कर देते थे, वापस कर देते थे, लेकिन यस क्वेश्चन सर। कई बारी क्या कहता है, क्वेश्चन कई बारी क्या कहेगा अब आपको कि ये पैसा कहाँ एडजस्ट हो जाएगा, अलॉटमेंट में। तो आप पता है क्या करोगे, ये मैं समझा रहा हूँ, यहाँ पे कुछ चेंज नहीं है क्वेश्चन में, ये तो मैं समझा रहा हूँ। अगर आपको क्वेश्चन ऐसा कहेगा तो आप यहाँ टू बैंक की जगह ये पैसा कहाँ एडजस्ट कर दोगे, वो शेयर अलॉटमेंट में। हाँ यहाँ पे क्या मेंशन कर दोगे, शेयर अलॉटमेंट। और जब आपको यहाँ पे अलॉटमेंट का पैसा मिलेगा, तो आप इसे माइनस भी कर दोगे, माइनस करोगे कि नहीं करोगे। अगले यस। दिन जब दूध लेने जाओगे, तो मदर डेयरी वाले अंकल को कितने पैसे दोगे, 90 दोगे, हमेशा 90 दे के आते थे, अब कितने दे के आओगे, 80, 80। 80। समझ में आया, तो ये अलॉटमेंट में भी पैसा एडजस्ट करना पड़ सकता है, यही है हमारा अगला क्वेश्चन, ठीक है। ए लिमिटेड कंपनी इशूड 10,000 शेयर्स, 20 ईच, टू द पब्लिक पेबल 4 रुपए एप्लीकेशन पर, 8 रुपए अलॉटमेंट पर, 8 रुपए फर्स्ट कॉल पे। एप्लीकेशन वर रिसीव फॉर 12,500 शेयर्स, एप्लीकेशन 12,500 आ गई, डायरेक्टर ने कहा 10,000 शेयर देंगे और सरप्लस, सरप्लस का मतलब होता है एक्स्ट्रा,
2500 यूटिलाइज करेंगे अलॉटमेंट पे, बाकी का पैसा कहाँ एडजस्ट कर देंगे? अलॉटमेंट में। अलॉटमेंट पे। देखा? चलो, तो एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। हमें कितने पैसे मिले? हमें तो शुरू में 12,500 पे मिला पैसा। यस सर। 12,500 शेयर पर अपने को कितना पैसा मिला? अपने को मिला 4 रुपए के हिसाब से, है ना? 4 रुपए की एप्लीकेशन मनी मिली। ये होता है 50,000। 50,000। फिर आगे शेयर एप्लीकेशन का पैसा कहाँ एडजस्ट हो गया? शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। और बाकी का पैसा कहाँ जाएगा बेटा? टू शेयर। टू शेयर अलॉटमेंट। हाँ, टू शेयर अलॉटमेंट। यहाँ तो आएगा 50,000। 10,000 का पैसा यहाँ आ जाएगा। और बाकी का जो पैसा है जो 2,500 का है, शेयर अलॉटमेंट में जाएगा। वो अलॉटमेंट में एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है? अब अलॉटमेंट का पैसा तो पूरा ही मांगेंगे। हम्म। अलॉटमेंट का पैसा मांगने मांगने तो पूरा ही जाएंगे। यस भाई सर। आप जब अगले दिन जाओगे दूध तो 90 रुपए का मांगोगे, लेकिन यस पेमेंट सर। 80 की करोगे, है ना? हाँ सर। अब तो 10,000 शेयर से काम होगा, ये तो पता है ना आपको? हाँ जी सर। पिछली बार वाली बात तो नहीं कर रहे हैं ना दोबारा? अब तो पता चल गया है ना? 80,000। 80,000 सही है। और जब हमें पैसा मिलेगा, जब आप दूध वाले को पेमेंट कर रहे होगे, तो आप कहोगे कि भैया पिछली बार वाले पैसे तो दे दो, पिछली बार वाले पैसे तो एडजस्ट कर लो। 80,000 में कितना एडजस्ट करा के आओगे? 10,000। टेन कितना थाउजेंड एडजस्ट सेवन। करोगे? 10,000। ठीक है ना? 70,000। 70,000। फर्स्ट कॉल की एंट्री में कुछ नहीं है, फर्स्ट कॉल की एंट्री तो नॉर्मली करनी है, वो कर लेना। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। होमवर्क भेजूंगा, वो कर लेना। ठीक है? होमवर्क के लिए अलग कॉपी लगानी है। बाय होमवर्क बाय। की। मिलते हैं ठीक है, मैं आपको होमवर्क भेजूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सर बाय बाय। बाय बाय बाय।